75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा, राष्ट्रीय आत्म गौरव के पुनर्जागरण एक शंखनाद है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह आयोजन में भारत की जड़ों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का प्रतीक है। प्राचीन से सब इस बात का उद्घोष करते रहे हैं कि यतो धर्मस् ततो जय। काशी और सोमनाथ भारत की सभ्यता का इतना ये दो अमर ज्योति स्तंभ है। एक उत्तर पवित्र मां गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ धाम और दूसरा पश्चिमी भारत में सागर के पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव का है। एक और जहां गंगा तट पर काशी ने सनातन की आध्यात्मिक धारा को अछोड़े रखा है, वहीं दूसरी ओर सोमनाथ ने समुद्र तट पर भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण की लौ को हजारों वर्षों तक प्रज्वलित रखा है। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जाता। विनाश क्षणिक होता है, जबकि सृजन शाश्वत है। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। यह केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ। भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक, पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मान करके चलती है।
यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांताओं का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत के स्वाभिमान की इस गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जो देश की आजादी के बाद भारत की जनता के मन में एक आकांक्षा थी कि भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंत्र हुआ है, इसका एहसास कराने का वह क्षण था और इसका शंखनाद किया भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने जब समुद्र के तट पर सोमनाथ महादेव के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए संकल्प लिया था और उस संकल्प के अनुरूप उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। अनेक विघ्न और बाधाएं थी, चुनौतियां थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए वे आगे बढ़े और आज सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, दासत्व से मुक्ति और राष्ट्र की आत्म प्रतिष्ठा का वह एक उद्घोष था। वही स्थिति हम काशी में देखते हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको दिव्य और भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का हम सबको देखने को मिल रहा है। सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। दुर्भाग्य से आज भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के आत्म गौरव के प्रतीक, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक, इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को इस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। हम लोग इस बात को जानते हैं कि कौन लोग थे जो सोमनाथ महादेव के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बाधक थे, और लगता नहीं कि वही लोग थे जिन लोगों ने अयोध्या में कालांतर में राम मंदिर के निर्माण में और इस समस्या का समाधान न हो, इसमें भी उन्होंने बारंबार उस प्रकार की बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया। वह एक अवसर था जब स्वतंत्र भारत इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकता था, लेकिन भारत और भारतीयता के बारे में